ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय मशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, श्री विद्या सरणी के इस एपिसोड में अब हम लोग चर्चा करते करते बहुत आगे तक आ चुके हैं और बहुत सारे सूक्ष्मतर पहलुओं का अवलोकन कर चुके हैं, सूक्ष्मतर सिद्धांतों से परिचित हो चुके हैं। तो अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ के और इसको पूर्णता प्रदान करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत कुछ रह गया है। तो हालांकि उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हो सकता है कि उस पर पर्याप्त स्पष्टता न हुई हो, तो थोड़ी सी उस पर चर्चा और कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है वो बिंदु चक्र से भूपुर चक्र तक की यात्रा पर चलेंगे। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें और रह जाती हैं, जैसे कि आमनाय का रह जाता है, तो आमनाय पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद उपसंहारात्मक प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम लोग उसके प्रैक्टिकली किस तरह से, मतलब प्रैक्टिस में किस तरह से श्री विद्या की साधना की जाती है और उसका क्या मेथड है और उसका क्या रिचुअल है और क्या क्या कैसे है, किन मंत्रों का और किन क्रिया विधियों का प्रयोग करना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जो पिछले एपिसोड में हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में चर्चा कर रहे थे, मातृका के बारे में उसमें बात आई थी, मातृका मंडल। और ये मातृका शक्तियाँ ही जो है वो ज्ञान की संवाहिकाएं हैं और ज्ञान को लेके चलती हैं और उनको अपने अंदर जो है वो परिपुष्ट करके और फिर जो है भौतिक जगत की सृष्टि भी उन्हीं से होती है, क्योंकि विवर्तते अर्थ भावेन। ये भर्तृहरि जी ने कहा है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन। तो ये जो शब्द तत्व है उस अनुविद्धमिव ज्ञानम है, ज्ञान से अनुविद्ध रहता है, लेकिन व्यवहार में आने पर वो उस ज्ञान का प्रसव किस रूप में करता है, तो अर्थ के रूप में करता है। तो अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो अर्थ के रूप में वो विवर्तित होता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है कि अर्थ और कुछ नहीं है, वही जो पराशक्ति शक्ति समूहता के रूप में परिणत होती है। और फिर जो है तमोगुण, गुण माने रस्सी भी होता है। तो ये जो तम अंश वाली जो रस्सी है ना, उन्हीं से उन प्रॉपर्टीज को, उन शक्तियों को बांध देती है और बंधा हुआ यही कंडेंसेशन हो गया, ये ठोस रूपता को प्राप्त हो गया। तमोगुण वाली रस्सी से, तमोगुण की रस्सी से उन गुणों को, प्रॉपर्टीज को, जो सत्वगुण और रजोगुण के आधार पर, सत्व क्या है, ज्ञान है, और रज क्या है, उसी की गतिशील अवस्था है, ज्ञान की ही गतिशील अवस्था है, वही ऊर्जा हो गई है, डायनामिक जो
कॉन्शियसनेस है, डायनामिक कॉन्शियसनेस इज एनर्जी। तो रज रज का काम क्या है? उसमें गति का आधान कर देना। तो जो चेतना है, जब तक उसमें गति नहीं है तब तक वो निश्चेष्ट पड़ी हुई है, लेकिन जो ही उसमें गति का आधान कर दिया गया तो ऊर्जा के रूप में जो है वो गतिशील हो जाएगी, और ऊर्जा जो है वो कार्यक्षम होती है, कोई भी कार्य को संपन्न करने में वो सक्षम होती है। और कार्य क्या है? उसका कार्य जो है, क्रिया शक्ति का काम ही यही बताया गया हमारे आगम शास्त्रों में कि सर्वाकार योगत्वम क्रिया शक्ति, सभी आकारों को ग्रहण कर लेना, किसी भी आकार में, किसी भी रूप में, किसी भी वस्तु में स्वयं को परिणत कर लेना, क्रिया शक्ति की यही महत्ता है, यही उसकी विशिष्टता है। तो सर्वाकार वो ग्रहण कर सकती है, सर्वभवन की सामर्थ्य होती है, कुछ भी आकार वो ग्रहण कर सकती है। जैसा उसमें इंटेंट डाला जाएगा उस इंटेंट के हिसाब से वो जो है आकार ग्रहण कर सकती है। और इस आकार को ग्रहण करने के उद्देश्य से ही, चूंकि वो इंटेंट ऐसा डाला गया है, उसमें गति होती है, संसरण होता है कि चेतना से गति होते हुए है और पदार्थ तक वो बन जाता है। ठीक है, पद जो है भाषा का है, और पद का जो अर्थ होगा वो पदार्थ होगा। ठीक है ना? तो एक टाइम डायमेंशन, एक स्पेस डायमेंशन, और दोनों युगपत रूप से चलते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अब मातृका न्यास में कहा कि मातृका जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में, तो इन्हीं मातृकाओं का, जैसे हम लोग जब मंत्र का जप करते हैं तो उसमें तमाम तरह के न्यास होते हैं, हृदय न्यास होता है, करण न्यास होता है, अंगन न्यास होता है, अक्षर न्यास होता है, मातृका न्यास होता है, तमाम तरह के न्यास होते हैं। और उसमें मातृका न्यास एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकार है न्यास का। और मातृका में भी दो प्रकार का न्यास होता है, एक अंतर मातृका न्यास और दूसरा बहिर्मातृका न्यास। तो सुषुम्ना में नाद चल रहा है, और नाद से जो है वो विभिन्न चक्रों में जब वायु का संघर्ष होता है तो नाद से टूट करके कला बनती है, और कला ही जो है वो वर्ण है। ठीक है ना? कला में और वर्ण में कोई अंतर नहीं है, वही मातृका है, वही कला है, वही वर्ण है। तो इसीलिए हर चक्र में जो कमल दल हैं, उन सारे कमल के दलों के ऊपर एक एक मातृकाओं का, एक एक वर्ण का स्थान बनाया गया है। और कमल का दल भी और कुछ नहीं है, उसी नाद, प्रकाश स्वरूप है नाद। तो उससे जो रश्मियां निकल रही हैं, टूट टूट के अलग अलग हो रही हैं, है ना? ये वेब पार्टिकल वाला हिसाब किताब है, यहीं से वेब से पार्टिकल बन रहा है, वेब पार्टिकल डुअलिटी यहीं से है। तो निमित्त कारण में से ही उपादान कारण की सृष्टि हो रही है, उपादान कारण और कहीं से आयत्त नहीं हो रहा है, निमित्त का ही एक अंश उपादान बन जा रहा है। ठीक है ना? तो वहाँ पे जो सुषुम्ना में नाद प्रवाहित हो रहा है, वही नाद टूट टूट के, तो एक एक अंश से वो वर्ण बनता है, और एक उसी का अंश जो है उस वर्ण से और जो रश्मियां निकल रही हैं, उन रश्मियों के समायोजन से कमल दल बन रहे हैं। वो स्पेस क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस में वो ध्वनि जो है वो फोनीम उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। और उसके बाद जब इसी में ठोस रूपता प्रकट होती है तो यहाँ से जो है वो केमिस्ट्री शुरू होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और न्यूरॉन्स बनते हैं। तो ये न्यूरल पाथवे का जो है वो विकास होता है। तो ये इसका विज्ञान है। तो अंतर्मात्रिका और बहिर्मात्रिका, तो अंतर्मात्रिका तो जो है ये कमल दलों में है, सुषुम्ना के अंदर जो षट चक्रों में और सहस्रार में जो कमल दल हैं उस पे जो है वो अंतर्मात्रिका है। और बहिर्मात्रिका न्यास वहीं से उन मात्रिका शक्तियों को उठा करके विभिन्न अंगों में स्थापित किया जाता है। उसका भी एक नियत क्रम है कि कौन सी मात्रिका कहाँ पे आती है, उस सबका एक नियत क्रम है। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से किसी मात्रिका को कहीं पर भी बैठा दिया जाए। तो ये हो गया अंतर्मात्रिका और बहिर्मात्रिका का। तो जब हम लोग ये मंत्र दीक्षा के क्रम में चलेंगे तो वहाँ पे जो है इस मात्रिका न्यास के बारे में हम लोग जो है जानेंगे और इसका प्रयोगात्मक रूप भी देखेंगे। तो ये हो गया। अब मात्रिकाओं की संख्या के बारे में बात हो ही चुकी है कि मात्रिकाओं की संख्या जैसे प्रायः तो ये कहा जाता है, जैसे कहा गया कि
हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। तो 49 प्रकार का वायु का प्रभेद बताया गया है। और वायु के संचरण के परिणाम स्वरूप ही नाद से टूट के मात्रिका बनती है। तो जितने प्रकार की वायु का संचार है उतने ही प्रकार की मात्रिकाएं हैं। तो इस हिसाब से तो 49 बताया गया, लेकिन इसमें भेद है, वर्ण मात्रिका और मालिनी में भेद है। और दूसरी चीज यह है कि वायु के प्रकारों के बारे में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन मिलता है। जैसे आप आदि शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी में देखेंगे तो वहाँ कहते हैं कि षट्पंचाशद्विसमधिक पंचात सदुदके हुतासे द्वाषष्ठि चतुरधिक पंचाशद नीले। क्षितौ षट्पंचाशत् द्विसमधिक पंचाशदुदके हुतासे द्वाषष्ठि चतुरधिक पंचाशद नीले। तो वहां पे 54 बताया गया, अनिल की जो है वो 54 कलाएं बताई गई। तो इस तरह से मात्रिकाओं के बारे में भी हमारे यहाँ, मात्रिका क्या है, ओंकार एक ही शब्द है और उससे जो मूल ध्वनि निकली अ ई उ री री 5 ध्वनियां निकली, और इन 5 ध्वनियों में ही रस वो अल्प प्राण, महाप्राण और इस सब के हिसाब से, प्रयत्न के हिसाब से, घोष के हिसाब से, ये स्पर्श स्थान के भेद से तो वो अलग अलग तरह का उच्चारण हो गया। तो उस तरह से जो है मूल ध्वनि अ है, और अ से ही जो है उच्चारण संस्थान, प्रयत्न और उष्मता के भेद से जो है अलग अलग तरह से वही वर्ण अ ही उच्चरित हो रहा है। और इस तरह से जो है वो आता है ना उसमें तैत्तिरीय आरण्यक 2-3-6 में ये चीज आती है कि अकारो वै सर्वा वाक् सैसा स्पर्शोष्म भी व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवती। तो अकार ही जो है सर्वा वाक् है ना, वाक् सर्वस्व है अकार, है ना, अकार ही जो है वो वाक् सर्वस्व है। और स्पर्श और उष्मा की मात्रा के भेद से जो है ये नाना प्रकार से उच्चरित होता है। इसीलिए जब वो पाणिनीय व्याकरण में आप चलेंगे तो उसमें आएगा कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अ क ख ग घ अंग और विसर्ग, इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। माने कंठ से अगर स्पर्श करते हुए वायु निकल रही है तो अ ही जो है इस इतने रूपों में परिणत हो जाएगा। इसी तरह से कहा कि इचु यशानाम तालुहु, ई च वर्ग और श और ये श माने बड़ा वाला श जिसको कहते हैं शेर वाला। तो इचु यशानाम तालु, ये तालु से जब स्पर्श होती है जीवा तो उस स्पर्श के परिणाम स्वरूप जो है अ ही जो है वो इचु यशानाम तालु के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह से है ऋतु रसाणाम मूर्धाल ऋतु लसानाम दंतः और उपपद्मानीयानाम ओष्ठः। और फिर इस तरह से जो ये मिल के जो संयुक्त अक्षर हैं तो वो दोनों ही उच्चारण संस्थान मिल जाते हैं। जिन जिन उच्चारण संस्थानों से अलग अलग अक्षरों का जो है वो उच्चारण होता है, उन उच्चारण संस्थानों के मेल के बाद जो है वो संयुक्त अक्षर का उच्चारण होता है। तो मूल रूप से अ ही है, अकारो वही सर्वाभाग। और आपके विज्ञान भैरव में भी इस तरह की बात आती है। विज्ञान भैरव में जो शैवागम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो और बड़ा ही अद्भुत है और उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो उसमें भी कहा है कि अबिंदुम अविसर्गम च, अबिंदुम अविसर्गम च अकारश्च ततो महान। माने बिंदु और विसर्ग से रहित जो अकार मात्र है वो उसकी महत्ता का वर्णन संभव नहीं है। अकारः सर्ववर्णाग्रह प्रकाशः परमं शिवः, उसको शिव स्वरूप कहा गया। तो
ये मातृका की बात है कि ये अकार ही जो है वो मूल ध्वनि है, और वही जो है जब मुंह खुलता है तो अ निकलता है, बंद होता है तो निकलता है। और इस बीच में खुलने और बंद होने के बीच में जो स्थिति होती है जिसमें मुंह गोल होता है, तुम कहने के पहले मुंह जब आधा गोल होके ऐसे बंद होने की तरफ अग्रसर होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां पे ऊ की ध्वनि निकलती है। तो मूल ध्वनि अ है। और वही जो है उच्चारण संस्थान उष्मा और स्पर्श के भेद से अलग अलग रूपों में उच्चरित होती है। इसीलिए कहा कि अबिंदुम अभिसर्गम च अकारश्च ततो महान अकारो वै सर्वावाक् सैसा स्पर्शोष्म भी व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवती। तो मातृका का इतना बड़ा महत्व है कि एक मातृका, इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो बहुत लंबा मंत्र नहीं प्रेफर करते हैं। वो ऐसा मंत्र प्रेफर कर जिसमें एक मातृका हो, दो मातृका हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मातृका हो। राम, राधा, कृष्ण, इन नामों का ही जप करते हैं जितना कम रहेगा। असल में जप में भी 2 प्रकार हैं जप के। एक तो ये है कि जब किसी संकल्प की सिद्धि के लिए जप किया जाता है तो उसका विधान अलग है। उसमें संकल्प किया जाता है कि इतनी संख्या में जप करेंगे, इस विधि से करेंगे, इस माला से करेंगे, इस समय पे करेंगे, इतने दिन के अंदर करेंगे। ये सारा कुछ संकल्प के अंतर्गत समाहित होता है। तो कार्य सिद्धि के लिए, किसी सांसारिक वस्तु की उपलब्धि के लिए, सांसारिक सफलता की उपलब्धि के लिए जो जप किया जाता है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रायः इसमें नाना प्रकार के मत आते हैं और आमतौर पे साधक जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हमेशा उनके मन में दुविधा या डर बना रहता है। तो आप यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप से जान लें कि अगर किसी संकल्प की सिद्धि के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए आप जप कर रहे हैं तो वो जप जो है मध्यमा वाक में होना चाहिए, स्फुट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ओठ हिलेगा, हल्की सी आवाज भी निकलेगी और हर शब्द का अक्षर का उच्चारण सुस्पष्ट होगा। माला साथ चलती रहेगी, संख्या चलती रहेगी, उसका ये नियम है। लेकिन जो किसी संकल्प की पूर्ति के लिए, भौतिक कामना की पूर्ति के लिए जप न हो करके मात्र जो है मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मोत्थान के लिए किया जाता है, उस मंत्र की एक दूसरी गति होती है। यहाँ पर मंत्र से जो है हमको नीचे की तरफ आना है श्रेय मार्ग में, और उससे जो है सृष्टि करना है, भौतिक सृष्टि करना है। लेकिन मोक्षकामी जो है वो भौतिक सृष्टि के लिए नहीं, बल्कि मंत्र को जो है, मंत्र के अक्षरों को वो लय करेगा। कहाँ पे लय करेगा? वो उसको ले जाके लय करेगा नाद में, और नाद को अंततोगत्वा बिंदु में लय करेगा। वहां पे लय की प्रक्रिया है। जबकि यहाँ पे जो है वो क्या चीज है? प्रसव की प्रक्रिया है। यहाँ पे आप प्रसव करते हैं और मोक्षकामी व्यक्ति जो है वो प्रति प्रसव के क्रम में चल रहा होता है। तो वहां पे लय क्रम चलता है कि मंत्र जो है वो अक्षर में, अक्षर जो है फिर जाके नाद में, नाद जो है जाके बिंदु में लीन होता है। तो वहां पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि संख्या भी विस्मृत हो जाए, माला भी हाथ से छूट जाए, संकल्प का कोई अर्थ न रह जाए, काल का कोई बोध न रह जाए, सब कुछ चलता है। क्योंकि वहाँ पे जो है वो कहा गया है ना कि स्वाध्यायान योगमासीत योगात् स्वाध्यायमान में, और स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। तो कब स्वाध्याय का अर्थ यहाँ जप है। तो कब स्वाध्याय करते करते आप योग में, योग का अर्थ समाधि है, कब स्वाध्याय करते करते आप योग में चले जाएंगे और कब योग करते करते फिर स्वाध्याय में आ जाएंगे, इसका कोई आपका इसमें नियंत्रण नहीं है। अगर आप पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं तो योग और स्वाध्याय आपस में एक दूसरे में जो है वो परिणत होते रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो है
वो लय क्रम में इन बातों का बहुत विशेष महत्व नहीं है। उस समय साधक इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। तो ये हो गई इसके बारे में। और मंत्र और माला का संबंध तो बता ही चुके हैं कि ये जो मातृकाएं हैं वही अक्षमाला का रूप धारण करती हैं। अक्षमाला से फिर जो है उसी से जो है वो शब्द बना, पद बना, और वही जब उसी के पैरेलल में जब तत्व और भुवन की रचना होती है तो ये ठोस वाली माला आकार कर गई। तो इसीलिए वो शक्ति जो मातृका शक्तियां हैं वो आके माला में आती हैं, और माला को जब आप धारण करते हैं तो वो शक्तियां आप में आती हैं। और जो लोग करमाला से जप करते हैं तो सीधे वो शक्ति जो है वो उनके कर के माध्यम से उनके शरीर में जो है वो प्रविष्ट हो जाती है। तो ये मंत्र और माला का विधान है। और इसी क्रम में एक बात और कहना चाह रहे थे कि अच्छा, उसको अभी रहने दिया जाए, अगले वीडियो में किया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते हुए इस सनातन शक्ति की धारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के यज्ञ में अपना सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।